शहीद वैकुंठ शुक्ला, महान क्रांतिकारी, दोनों भाई जोगिंदर शुक्ला और वैकुंठ शुक्ला, उनकी प्रतिमा हमने लालगंज खंजाहा चक में लगवाई। उसकी सहनी की प्रतिमा हमने मीनापुर धारपुर में लगवाई, उनके गांव में, जहां पर जमीन नहीं मिल रही थी। हमने जमीन खरीदी, उसी की प्रतिमा मैं उनके पैतृक गांव में लगाने का काम करूंगा। और मैंने शुरू किया, अमर शहीद रामफल मंडल जी की प्रतिमा मैंने बाजपट्टी में लगवाई। पैसे से लगवाया, कोई सरकारी धन से नहीं। अमर शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा हमने वहां पर लगवाया बाजपट्टी में। माननीय मुख्यमंत्री से उसका अनावरण हुआ, उसकी प्रतिमा लगवाई, उसका भी अनावरण आदरणीय नीतीश कुमार ने किया। उसके बाद शुक्ला, महान क्रांतिकारी, दोनों भाई जोगिंदर शुक्ला और वैकुंठ शुक्ला, उनकी प्रतिमा हमने लालगंज खंजाहा चक में लगवाई। उसकी जदयू के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सभापति, साथ साथ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार के जदयू एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर ने शहीदों के लिए बहुत सारे काम किए और साथ साथ उनका जो मूर्ति है उनके पैतृक गांव में लगवाए। उन तमाम चीजों की जानकारी वो खुद दे रहे हैं। साथ ही साथ तमाम दर्शकों से यह निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन शहीद के परिजन तक पहुंच जाए जो अपने लाल, अपने बेटे, अपने सपूतों के मूर्ति लगवाने में असक्षम है। और कम से कम देवेश चंद्र ठाकुर से संपर्क करके वो अपने पैतृक गांव में उनका भी मूर्ति। जोगिंदर शुक्ला और वैकुंठ शुक्ला, उनकी प्रतिमा हमने लालगंज खंजाहा चक में लगवाई। उसका अनावरण भी आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया, नीतीश जी ने किया। बाबू अमीरी सिंह बाबू साहब थे सकरा में, सकरा के रजिस्ट्री ऑफिस में अंग्रेजों के फौज पर चढ़ बैठे थे, वहीं पर उन्हें गोली मार दी थी। ठीक उसी स्थल पर हमने उनकी प्रतिमा लगवाई हुई है सकरा रजिस्ट्री ऑफिस में, आप जाकर देख लें। बहुत सुंदर प्रतिमा, सारा काम हमने अपने तरफ से किया। और भी बहुत, महेश बाबू चौक कहलाता था मुजफ्फरपुर में, लेकिन इतने बड़े परिवार के लोग थे, किसी ने उनकी प्रतिमा लगाने का काम नहीं किया। वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, महेश बाबू चौक वहां पर लगा हुआ है, मेरे तरफ से प्रतिमा लगाया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा मुजफ्फरपुर में, अब चले जाएं कोर्ट में, इतना सुंदर पार्क बन के लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा लगवाई हुई है, हमने लगवाया है उसको। और उसका भी अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया। पटेल चौक कहलाता था बर्गिनिया में, लेकिन सरदार पटेल जैसे महान क्रांतिकारी, महान नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम गृह मंत्री, उनकी प्रतिमा लगी हुई नहीं थी, लेकिन पटेल चौक कहलाता था। आप कभी बर्गिनिया जाए तो आप कोई नेत्रहीन भी हो तो वो भी देखेगा कि किस तरह, कितना सुंदर प्रतिमा पटेल चौक वहां पर लगा हुआ है। मैंने अपने पैसे से लगवाया, कोई सरकारी धन से नहीं। अमर शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा हमने वहां पर लगवाया बाजपट्टी में। माननीय मुख्यमंत्री से उसका अनावरण हुआ था। उसके बाद अमर शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा हमने मीनापुर धारपुर में लगवाई, उनके गांव में, जहां पर जमीन नहीं मिल रही थी। हमने जमीन खरीदी उस गांव में और उनकी प्रतिमा लगवाई। उसका भी अनावरण आदरणीय नीतीश कुमार ने किया। उसके बाद अमर शहीद वैकुंठ शुक्ला, महान क्रांतिकारी, दोनों भाई जोगिंदर शुक्ला और वैकुंठ शुक्ला, उनकी प्रतिमा हमने लालगंज खंजाहा चक में लगवाई। उसका अनावरण भी आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया, नीतीश जी ने किया। बाबू अमीरी सिंह बाबू साहब थे सकरा में, सकरा के रजिस्ट्री ऑफिस में अंग्रेजों के फौज पर चढ़ बैठे थे, वहीं पर उन्हें गोली मार दी थी। ठीक उसी स्थल पर हमने उनकी प्रतिमा लगवाई हुई है सकरा रजिस्ट्री ऑफिस में, आप जाकर देख लें। बहुत सुंदर प्रतिमा, सारा काम हमने अपने तरफ से किया। और भी बहुत, महेश बाबू चौक कहलाता था मुजफ्फरपुर में, लेकिन इतने बड़े परिवार के लोग थे, किसी ने उनकी प्रतिमा लगाने का काम नहीं किया। वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, महेश बाबू चौक वहां पर लगा हुआ है, मेरे तरफ से प्रतिमा लगाया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा मुजफ्फरपुर में, अब चले जाएं कोर्ट में, इतना सुंदर पार्क बन के लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा लगवाई हुई है, हमने लगवाया है उसको। और उसका भी अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया। पटेल चौक कहलाता था बर्गिनिया में, लेकिन सरदार पटेल जैसे महान क्रांतिकारी, महान नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम गृह मंत्री, उनकी प्रतिमा लगी हुई नहीं थी, लेकिन पटेल चौक कहलाता था। आप कभी बर्गिनिया जाए तो आप कोई नेत्रहीन भी हो तो वो भी देखेगा कि किस तरह, कितना सुंदर प्रतिमा पटेल चौक वहां पर लगा हुआ है। बाद से तो दानापुर कैंटोनमेंट है,
दानापुर फौज की छावनी है और वो देश की सबसे दूसरी पुरानी सेकेंड ओल्डेस्ट रेजिमेंट पूरे देश की आर्मी की है। अंग्रेजों के समय पे जो 2 बने थे उसमें सबसे पहले दूसरा है और सैकड़ों हजारों लोगों ने उसमें शहादत के। मेरे पास ब्रिगेडियर साहब आए, कर्नल साहब आए, उनको पता चला कोई ऐसे विधायक है जो शहीदों के लिए बहुत काम करता है, तो वो आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि सर हमारा जो और फौज हम लोगों को उसको उसके नूतनीकरण के लिए हम लोगों को उसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा नहीं देती है। सुने हैं कि आप शहीदों का बहुत काम कराते हैं और उनकी प्रतिमा लगवाते हैं, तो जरा हमारे जो युद्ध स्मारक है जो एकदम मेन रोड पर है, आप कभी जाइए दानापुर तो खास उसको देखने जाइए। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।